अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश जो हमेशा करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर सेंड किया करें ताकि जो लोग अपडेट ढूंढ रहे होते हैं उन तक ये अपडेट पहुंच जाए। वीडियो के आखिर में जो अपनी राय का इजहार है उसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोग लिखते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ज़रा वीलो की तरफ चलें। ख़ान के जो यूथिये थे जिसको रेड लाइन कहते थे कि वो क्रॉस हो गई, कुछ ना कर पाए। इमरान ख़ान को रेड लाइन कहते थे, मिटा नहीं सकते थे, रियासत ने मिटा कर दिखाई और आज वो जो रेड लाइन है वो अडयाला में बंद है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद है 9 मई पर जिस किस्म की धमकियाँ उनके वर्करों से लेकर लीडरान तक लगाते थे कि कोई हाथ लगा कर दिखाए, ख़ान हमारी रेड लाइन है, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ ना कर पाए। अच्छा, उसके बाद ये जो रेड लाइन क्रॉस करने वाला एक फ़िक्रा था, एक जुमला था जो एक मुल्क से आगे लेके चले गए थे यूथ, ये जो पाकिस्तान से आगे लेकर चले गए थे कि किसी एक इंसान की ज़ात जो है वो इस मुल्क से भी आगे लेकर चले गए थे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। रियासत जब फ़ैसला कर लेती है तो फिर मेरे ख़्याल में उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इमरान ख़ान साहब 1.5 साल से तकरीबन जेल में पड़े हुए हैं और अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। अब वो किसी भी सूरत पर अपने इस 1.5 साल का जो है वो बदला लेना चाहते हैं। जैसे उन्होंने पंजाब से बदला लिया था उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके, कि पंजाब को आपको याद है ना, पंजाब में उनको वोट नहीं मिले थे हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर उनको परवेज़ लाई के मरहून मिन्नत होना पड़ा था। पंजाब के बड़े डाकों के साथ हाथ मिलाना पड़ा था। तो फिर इस बात का पंजाब से उन्होंने बदला लिया था और वो उस्मान बुज़दार लगाया था। तो अब इसी बात का वो बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मईशत से, कि आप ये देखें कि एक दिन में कितने अरबों रुपए का नुकसान होता है जब आप मुल्क को ऐसे बंद करते हैं। कि आपके मुल्क में खाली ट्रांसपोर्ट को ही देख लें, आपके मुल्क में ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ये जो ट्राले चल रहे होते हैं, ये जो फिर ट्रैफिक चल रही होती है, फिर आपके मुल्क में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये चल रही होती है, इसके अलावा और मार्केट है, इसके अलावा बिज़नेस, इसके अलावा मतलब मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ। ये बदला ही ले रहे हैं इमरान खान साहब, बदला नहीं ले रहे तो और क्या। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि एक जो कैदी है जिसको किसी करप्शन पर सज़ा मिली हो, जिसको किसी ऐसे मामले पर सज़ा मिली हो जो पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हों, और वो कह रहा है कि मैंने, और फिर अदालतें भी उसके साथ खड़ी हों, लेकिन उसके बावजूद वो फैसला कर चुका हो कि उन्होंने बदला इस कौम से लेना है। जी, रेड लाइन की तरफ चलते हैं। जो DPO अटक साहब हैं उन्होंने बड़ी बहादरी दिखाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दफ़ा कहा जाता था कि अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, लेकिन जो भी होता था आगे तक आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा DPO जो अटक हैं गयास साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब ये हमारी भी रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं करने देंगे अनलेस कि हुकूमत ऑर्डर कर दे, छोड़ दें जी इन दहशत गर्दों को खुला। और ये बात उन्होंने साबित कर दिखाई। अब ये देखें कि कल से जो यूथिये कटी पहाड़ी के पास पहुँचे हैं और वहाँ से वो एक कदम भी आगे नहीं आ सके, क्योंकि वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। DPO साहब ख़ुद वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, किसी भी तरह से इन दहशत गर्दों को पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि ये एक वाहिद जुलूस है पूरे पाकिस्तान से जो इस्लामाबाद चढ़ाई कर रहा है। और पिछले 6 महीने साल से यही हो रहा है, किसी जगह से कहीं से कोई और जुलूस नहीं आ रहा, सिर्फ ये KPK से ही ये शरारत की जा रही है। और ये शरारत क्यों की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। खुदा ना करे उन कहानी वालों का ये ख्वाब पूरा हो, क्योंकि एक दफ़ा हम पहले भी पाकिस्तान को, मेरे मुंह में खाक 2 लख्त हो चुका है। और अब भी ये जो लोग ख्वाब देख रहे हैं, खुदा खुदा उनके मुंह में, मैं तो खाक ही कहूँगा, जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है रियासत ने जिसको रेड लाइन करार दिया था, इस रेड लाइन को साबित कर दिखाया और अटक जो है वो क्रॉस नहीं किया। वहाँ पर तहरीक इंसाफ को रोका हुआ है और बिल्कुल रोका हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे रोका है जिसमें पंजाबी जी कहते हैं जिमें रोकने का हक होता है, वैसे रोका हुआ है कि वहाँ से आप वहाँ पर कोई वीडियो भी देख रहे हैं, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी देख रहे हैं, वहाँ पर
इंतशारियों का जो काम होता है, पुलिस के कुछ जवानों को पकड़कर उनको मारना पीटना, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। रियासत की कमज़ोरी है, हर दफ़ा ऐसे करने वालों को छोड़ दिया जाता है आने जाने का किराया देकर। लेकिन अगर जो पुलिस पर वर्दी में हाथ उठाता है, मुझे तो यही पता है कि वो बेचारे का जो हमेशा के लिए उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन ये वाहिद एक जत्था है जो ये करता है और हुकूमतें वक़्त जो है उनको फिर छोड़ भी देती है। तो वहाँ पे इस किस्म की कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो मैंने भी देखी हैं, आपने भी देखी हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देखें, मुल्क से आगे कुछ नहीं होता और कंट्री जो होता है वो ही सब कुछ होता है, क्योंकि आपका मुल्क है तो आपका आप हैं। और अगर मुल्क के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान को उससे ऊपर कर दिया गया। खैर, एक बड़ा ख़ताब, दूसरा बड़ा ख़ताब बुशरा बीबी का जो उन्होंने आज फिर कंटेनर से किया, याद दिला दी उन्होंने इमरान खान साहब से। जिस तरह की बोंगियाँ इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर मारा करते थे, इसी किस्म की बोंगियाँ जो है वो बुशरा बीबी, मुल्क मुल्क मेरा, ये बात मुल्क की है, बात मेरे मियाँ की नहीं है। मतलब अब उनको अब खान से मियाँ पर आ गई हैं। मेरा ख्याल है कोई अगर उनको कोई तैयारी करवा दे तो वो मुनासिब अल्फाज बोले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जिस किस्म की सती वो गुफ्तगू फरमाती हैं। देखें, अब एक बात ज़हन में रख लें, अब हमारे दोस्त जो है ना, जो जिनको बड़ा एतराज़ होता था कि बुशरा बीबी के बारे में बात बड़ी एहतियात से करते थे, साबिक़ ख़तून अव्वल कहते थे, क्योंकि वो घरेलू ख़ातून थी, ये क्लेम किया जाता था। लेकिन अब ये बात हमारे वो जहन में दोस्त रख लें, अब सब बातें होंगी। अब मैं तो खैर कभी भी पिंकी पीरनी नहीं कहता, हमेशा बुशरा बीबी कहता हूँ या ख़तून अव्वल कहता हूँ। लेकिन जब वो सियासत में आ जाएंगी, दूसरों की पगड़ियाँ उछालेंगी, तो फिर मेरे ख्याल में उनका लिहाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, बुशरा बीबी जो हैं वो आई हैं, उन्होंने ख़ताब किया। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरा जो मियाँ है, पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था 72 साला खान, और इसमें उन्होंने कहा जी मेरा मियाँ, बात मेरे मियाँ की नहीं है। मियाँ की मियाँ मियाँ तो ये पिंडा की थावां दी जनानियां नहीं जड़ियाँ होंदियां जड़ियाँ कहते मेरे मियाँ लिए कोई चकते वेखे आख मैं तो कढ़ दूँ जी। अब वो बुशरा बीबी यही कहना चाह रही थी कि मेरे मियाँ की तरफ किसी ने आँख उठाकर देखा तो वो मैं आँख फोड़ दूँगी। और वो ये भी कह रही थी कि ये लड़ाई मेरे मियाँ की नहीं है, हालांकि ये लड़ाई उसके मियाँ की है, ये पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को छोड़ा जाए और जेल से रहा किया जाए। और शायद अगर ऐसा कर लिया गया तो जो तालिबान केपी के जेल से अपने लोगों को छुड़वा कर लेके गए, उसके बाद ये दूसरी कामयाबी होगी किसी जत्थे की कि वो हमला करें किसी भी शहर पर, किसी भी जेल पर, और वो अपने कैदी को छुड़वा कर ले जाए। ये दूसरी मिसाल होगी दुनिया में अगर ऐसा हो जाता है तो। और उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी ख़तरनाक बात की, जिसको मैं ख़तरनाक समझता हूँ, उन्होंने कहा कि जो पख्तून हैं वो बड़े गैरतमंद हैं और वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, और अगर वो साथ नहीं भी खड़े होंगे तो मैं अकेली भी यहाँ पर खड़ी रहेंगी। उन्होंने यहाँ पे अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्योरली पख्तूनों की जमात बना दिया, क्योंकि ज़ाहिर है अब पंजाब जिसने अन्नी पाई रखी है, लाहौर जिसने इमरान खान के लिए आई डोंट नो अपने उन मोहसनों के साथ हल्टरबाजी की, गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, जिन मोहसनों की वजह से लाहौर आज दुनिया का खूबसूरत तरीन, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। बड़ा शहर, सड़कें बड़ी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब हर किस्म की सहूलतें जो हैं वो लाहौर को देने वालों मोहसनों के ख़िलाफ़ लाहौरियों ने जो इस्तेमाल की, आज उसका भी सिला बुशरा बीबी ने दे दिया है। बुशरा बीबी ने कहा जी कि जो पख्तून हैं वो गैरतमंद हैं। अब उसके अलावा उन्होंने किसी को मतलब दूसरा लफ्ज़ जो गैरत के मुकाबले में होता है वो तो नहीं बोला, लेकिन जब दूसरों का नाम नहीं लेंगे तो फिर यही कहेंगे। और बात उनकी ठीक भी है कि ना लाहौर निकला, ना गुजरांवाला निकला, ना फैसलाबाद निकला, ना शेखपुरा निकला, ना साहिवाल निकला, ना उकाड़ा निकला, ना मुल्तान निकला। तो वो इन सब को क्या कह रही है बुशरा बीबी, जब पख्तूनों को गैरतमंद कह रही है तो बाकी तमाम ख़ास तौर पर पंजाबियों को जो कह रही है वो मैं नहीं कहना चाहता। क्योंकि फिर दोस्त कहेंगे जी देखिए उन्होंने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया, तो यहाँ पर भी उन्होंने पंजाबियों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सिर्फ गैरतमंद पख्तूनों को कहकर बाकियों को जो उन्होंने कहा है, और किसी हद तक ठीक भी कहा है ना। अब ये देखें ना कि लाहौर में सुकून ही सुकून है, अमन ही अमन है, फैसलाबाद में भी अमन है, पूरे पंजाब में अमन है, ठीक है ना जी। बलूचिस्तान तो चलो पड़ता ही दूर है, सिंध तो पड़ता ही दूर है, लेकिन पंजाब में तो अमन ही अमन है। तो अगर देखा जाए तो जो फाइनल कॉल थी वो पंजाब ने रिजेक्ट कर दी है। तहरीक इंसाफ ने एज अ जमात या तहरीक इंसाफ पंजाब जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ना सुलेमान कमर राजा नज़र आ रहे हैं, ना अज़हर साहब नज़र आ रहे हैं, ना मियाँ असलम साहब नज़र आ रहे हैं, ना कोई और नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये सिला मिला है उन ख़ास तौर पर उन लाहौरियों को जिन्होंने अपने मोहसनों के साथ ऐसी गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी। आज बुशरा बीबी ने उनको भी रगड़ दिया है। बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर जो है वो सियासत में आ गई हैं, ये अच्छी बात है, खुलकर सियासत करनी चाहिए, ताकि आप जब खुल के बात करेंगे तो जो आपके सामने वाले हैं वो भी खुलकर तनकीद कर सकेंगे। अच्छा जी, गैरत दिलाई है उन्होंने, एक सूबे वाले को गैरतमंद कहा है और दूसरे सूबे वालों को जो कहा है
मेरे मुंह पे वो लफ्ज़ नहीं चढ़ रहा, मैं चाह कर भी वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा जो बुशरा बीबी ने नहीं कहा, लेकिन दुनिया जहान जानती है कि उन्होंने पख्तूनों को गैरतमंद कहकर किन को, हाँ जी, गैरत के आगे बे लगा लें तो आपको समझ लग जी उन्होंने क्या कहा है और वो क्या कहना चाहती हैं। अब फैसला उनको ही फैसला करना है जिनको उन्होंने बे वाला कहा है कि उन्होंने अब आगे क्या करना है। खैर, डयाला का दरवाज़ा खुला है। धरने की नाकामी की खबर देने बैरिस्टर गौहर और सैफ इमरान खान के पास पहुँचे हैं। डयाला में मुलाकात करवाई गई है बैरिस्टर सैफ की और इमरान जो बैरिस्टर गौहर है उनको बताने के लिए कि हिलने नहीं दिया गवर्नमेंट ने, किसी भी तरह से इस्लामाबाद में इंटर नहीं होने दिया जा रहा और कटी पहाड़ी पर बुशरा बीबी को रोका हुआ है और वहाँ पर जो उनके वर्कर हैं वो भूखे प्यासे गालियाँ निकाल रहे हैं, वो वहाँ पर क़यादत पर फटे हुए हैं। कुछ वीडियोज़ आपने देखी हैं जिसमें तहरीक इंसाफ का वर्कर कह रहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो बेगैरत हैं, वो खुद घरों में बैठे हैं, वो खुद छुपे हुए हैं और हम लोग वर्कर यहाँ पर मार खा रहे हैं। उनका किसी हद तक कहना ठीक है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि ये पीडीएम की जो पीडीएम के जब जलसे होते थे तो पूरी की पूरी क़यादत जो है वो साथ होती थी, मौजूद होती थी, लेकिन इस किस्म का वो माहौल नहीं बनाते थे। पीडीएम की 3-3.5 साल जो अपोजिशन थी उसमें जितने भी जलसे जुलूस थे उसमें किसी किस्म की कोई हल्टरबाजी नहीं थी, किसी किस्म के किसी को मारना नहीं शामिल था। एक गमला तक भी तोड़ा साबित नहीं किया जा सकता अगर देखा जाए तो। लेकिन खैर, लाहौर वालों, पंजाब वालों, आपको बुशरा बीबी का नया खिताब मुबारक हो। जो मोहसिनों के साथ ऐसे करते हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आपने शरीफ बरादरान जो इस पंजाब के पाकिस्तान के मोहसिन हैं उनके साथ एक इंतहाई बेहुदा इंसान के चक्कर में जो बदतमीज़ी की, जो ज़ुबानें इस्तेमाल की, आज बुशरा बीबी ने आपके मुंह पर लपेट कर मारी हैं और मेरे ख्याल में वो आपको समझ भी आ गई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे। डीपीओ जो अटक है उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा था क्रॉस नहीं करने देंगे तो क्रॉस नहीं करने दी। उनके बारे में अगर कोई जुमला कहना चाहें, और बुशरा बीबी के खिताब पर क्या कहेंगे? उनके मियाँ की लड़ाई नहीं है, उनके मुल्क की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पठानों की लड़ाई है और ये लड़ाई पठान लड़ेंगे। इस पर आप क्या फरमाएंगे? अपना बहुत ख्याल रखें, राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।